बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की जो रेसिपी है वो आप सहर में भी खा सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं। हमने की है कुछ ईद और गर्मियों की शॉपिंग। सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी, तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। ये है शाम का टाइम और लाइट भी चली गई है। आज हमारी हेल्पर काफ़ी लेट से आई है क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे चल रहे हैं। तो वैसे तो मॉर्निंग में आ जाती है, लेकिन आज लाइन में उनको खड़ा होना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गई थी। फिर शाम में आई और किचन और रूम वगैरह की साफ़ सफाई की। ये रूम साफ़ कर रही थी और साथ में खड़ी मैं अपने फूलों को देख रही थी और कह रही थी कि आप कभी डस्टिंग भी कर लिया करें, ये फूल कितने मैले हो गए हैं, इन पर डस्ट है, क्यों नहीं कर रहे। तो कहा कि बाजी मैं कल आखिर कर दूँगी। हम बना रहे हैं कीमे वाले पराठे, जो कि आप इस सेहरी में भी बना सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं। और ये इतने कोई मज़े के क्रिस्पी और सॉफ्ट हैं, आपकी घर वालों को तो बहुत पसंद आएगी। अच्छा, हमने यहाँ पर लिया है 2 कप की जितना मैदा और 2 कप मैदे से 3 पराठे बन जाते हैं। हाफ़ टेबल स्पून के जितना नमक है, 2 पिंच यानी हाफ़ टी स्पून के जितना बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर। आप 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम अच्छी तरह से स्पून के साथ इसी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने आटे को गूंद लेना है। अच्छा, ये है दोपहर का टाइम और आज वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि बिग बॉस की तरह मैं बार बार टाइम बता रही हूँ। दिन के 12:45 हुए हैं। यहाँ शाम में मैंने ये किया, दोपहर में मैंने ये किया, सुबह मैंने ये खाया। अच्छा, ये कुछ ईद के लिए और गर्मियों के लिए कपड़े मेरे बाबा लेकर आए हुए थे, मेरे भाइयों के लिए और हम सब के लिए। तो ये भाई दोपहर में नमाज के लिए उठे ज़ोहर की, उसके बाद फ्री होकर आए तो कहा कि कपड़े लेकर आ जाएं, सब मैं देखना चाहता हूँ। और जो मेरे और दूसरे भाई के हैं, तो उनमें से मैं कोई सूट जो मुझे पसंद आएगी मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो इन दोनों ने माशाल्लाह से बहुत कलर भी अच्छे लेकर आए थे बाबा इनके कपड़ों के, और इन दोनों ने चूज़ कर लिए और डिसाइड भी कर लिया कि इसी टेलर को देने हैं और आज ही देने हैं। क्योंकि टेलर्स के भी ईद के दिनों में बड़े नखरे होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, अपनी मर्ज़ी से देते हैं कपड़े। मीडियम साइज़ की एक प्याज है, प्याज के साथ मैंने 3-4 हरी मिर्च की चॉप्ड कटिंग की है और साथ में हरा धनिया, और ये थोड़ा सा हरा धनिया जिसकी हमने चॉप्ड कटिंग की है। उसके बाद एक बॉल लेंगे, उसी में बॉईल किया हुआ फ्राई किया हुआ कीमा डाल देंगे, साथ में ये चॉप्ड कटिंग की हुई सब्ज़ी जैसे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। ये मैं बना रही हूँ शाम के 4 बजे आलू वाले पराठे, क्योंकि मैं इफ्तार के लिए बना रही हूँ। आप ये सेम पराठे शहर में भी बना सकते हैं या फिर बना कर रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के साथ जब आपका दिल चाहे तो आप फ्राई कर लें। कीमे को हमने मिक्स करके रख दिया है कुछ देर के लिए, और साथ में हमने डाले थे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। उसके बाद कुछ मसाले थे, जिसमें थी हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया था। सब मसाले एक साथ डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद आटा भी बिल्कुल अच्छी तरह से राइस हो चुका था। हमने आटा लिया और उसके 4 पीसेस इस तरह से कर लिए। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। रेसिपी के हवाले से कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे किसी लड़की ने मैसेज किया था यूट्यूब पर कि
मुझे प्रॉपरली उनका नाम तो याद नहीं है, बट आई थिंक सबा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पेहू राइस को हम उर्दू में क्या कहते हैं, तो आई थिंक ये टूटे हुए चावल कहते हैं या पेहू चावल कहते हैं। इंग्लिश में तो बेटन राइस कहते हैं। अगर शॉपकीपर्स को समझ नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और दिखा दें तस्वीर। बाकी सिंधी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद गोल रोटी बेल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मुझसे आज ये गोल रोटी बने, क्योंकि मुझसे कभी नहीं बनती गोल रोटी। मैं बस सालन पकाने की, स्नैक्स बनाने की शेफ़ हूँ, बाकी रोटियों की शेफ़ नहीं हूँ। एक रोटी हमने बेल ली है, अब दूसरी भी रोटी बेल लेते हैं, क्योंकि हमने 2 कवर्स करने हैं। एक पर हमने फिलिंग्स रखनी है और दूसरे से हमने कवर कर देना है। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो हमें वहीं पर फॉलो करें, मेरे अकाउंट से, फ़िज़ा फूड डायरीज से। और अगर मैसेज करना चाहते हैं रेसिपी के हवाले से, कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हेल्पर अभी तक काम कर रही है और मैं किचन में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी रेसिपी बनानी थी आज और आपके साथ भी शेयर करनी थी, कि ताकि आप ये इसी रमज़ान में रेसिपी बनाएं। बहुत आसान है बनाना। दोनों रोटियों को गोल बेलने के बाद हम फिलिंग्स करेंगे और ये फिलिंग्स डालेंगे कीमे वाली। कीमे वाली फिलिंग्स को पूरे पराठे पर फैला देना है स्पून के साथ या हाथ की मदद से। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, देन हम एक पराठा रख देंगे इसी के ऊपर और हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अगर हाथ से नहीं करना चाहते तो आप फोर्क से भी कर सकते हैं। एंड हल्का सा बेलन चलाएंगे इसी तरह से, ताकि ये फिलिंग्स आउट ना हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसी तरह से प्रेस करना है। तवे को हल्की आंच पर हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये पराठा हम हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि ये पराठा अच्छी तरह से पक जाए अंदर से भी। और बहुत एहतियात के साथ आपने दोनों ही हाथों से इसी तरह से तवे पर रख देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। रायते और केचप के साथ सर्व करिएगा। जब तक मैं यहाँ पर ये पराठा बन रहा है, दूसरा भी पराठा बेल लेती हूँ एंड रायता भी तैयार कर लेती हूँ, ताकि जिसको भी केचप के साथ खाना हो या जिस किसी को चटनी के साथ खाना हो तो खा सकते हैं। और एकदम से गर्मी भी आ गई है। गर्मी ने तो बताया भी नहीं, अभी से ही किचन में खड़ा नहीं हो पा रहा, तो आगे पता नहीं किस तरह की गर्मियाँ आएंगी। अच्छा ये देखिए, हम दूसरे पराठे पर भी इसी तरह से कीमे की फिलिंग्स रख देंगे और हाथ की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। एक पराठे को मैंने विदाउट फोर्क की बनाया, उसको मैंने प्रेस कर लिया था। अब इसी पराठे को मैं आपको दिखाने के लिए फोर्क से भी प्रेस कर लेती हूँ, ताकि जो तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बनाइएगा। ये पराठा इतना मज़े का बनता है, आप जब बनाएंगे तो पूरी फैमिली को ही पसंद आ जाएगा और सब आपसे फरमाइश करेंगे इसी कीमे वाले पराठे की। यहाँ पर मैंने देखे, इसको मैंने फोक के साथ प्रेस किया था और यहाँ पर आई थिंक कैमरा से आपको नज़र भी आ रही होगी निशान। एक साइड से पक गया है पराठा, तो दूसरी साइड से चेंज कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने अभी तक फ्लेम को बिल्कुल हल्का सा रखा हुआ है। एंड ये पराठा ऐसे बना है, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह बना है। लास्ट में हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे और पराठे को फ्राई करेंगे। आप कुकिंग ऑयल या घी के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप घी के साथ फ्राई करेंगे तो इससे ये होगा कि पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा और कलरफुल बनेगा। चटनी मैंने बनाकर रखती है फ्रिज पे और यहाँ पर मैं केचप भी निकाल लेती हूँ, ताकि जिसको जो पसंद आए, केचप आए और चटनी, तो वो खा सकते हैं।
साथ में इफ्तार का टाइम हो रहा है, शाम हो रही है, बाकी थोड़ा टाइम है तो मैं कुछ फ्रीज़ की हुई चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं तो वो मैं लेकर आती हूँ फ्रीज़र से और फ्राई करते हैं। ये रोल एंड कचौरियाँ हैं जो कि बस लास्ट बची है। ये सारा ही पैकेट में आज फ्राई कर लेती हूँ, कल बस और बनाऊँगी फ्रेश सा। पराठे का कलर चेक करें, दोनों ही साइड से माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से हल्की आंच पर पक गया है। जब तक रोल और कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, समोसे फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम पराठे को डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, इनकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी फिलिंग्स देखें किस कदर खूबसूरत और बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा फिलिंग लग रही है। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे हाथ ही जल गए इतनी। इस पराठे को कटिंग करने के बाद हम किसी ट्रे में रख देते हैं और एक नज़र देख लेते हैं कि कचौरी और रोल कहाँ तक पहुँचे। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। कीमे वाली पराठे की रेसिपी मैं बाहर लेकर आई हूँ इसका फाइनल लुक आपको दिखाने के लिए। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये पराठा, दोनों ही साइड से क्रिस्पी, नरम और बहुत मज़े का बना है। आई होप सो कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और घर वालों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा, उनको इसी रमज़ान में बनाकर दीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़। ये बिल्कुल लो बजट रेसिपी है और ये कीमे वाले पराठे आप चिकन में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े की बनेगी। इवन चिकन वाले बच्चों को तो ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।